जय श्री कृष्ण दर्शक मित्रों, मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल में, जहां पर विभिन्न प्रकार के वीडियो बनाए जाते हैं और जिन वीडियो में हम आपके लिए सटीक जानकारी देने का प्रयत्न करते हैं। अगर आप ज्योतिष जानते हैं तो ज्योतिष के बारे में भी हम बताने का प्रयत्न करते हैं। अगर आप कोई डायरेक्ट ज्योतिष पूछना चाहते हैं अथवा ज्योतिष के संबंध में कोई जानकारी आपको जरूरी है तो आप हमें अवश्य संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर दिया है। ऑनलाइन ज्योतिष भी सिखाई जाती है, अगर आप चाहते हैं तो वह भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। मित्रों, राशिफल तो रहता ही है, राशिफल के साथ साथ दिन और त्योहारों के बारे में भी होता है और वास्तु की टिप्स वगैरह भी हम देते हैं। अगर आपको कोई संकट या कोई सवाल है तो आप निश्चित हमें पूछ सकते हैं। पहले हम जानते हैं आज का पंचांग क्या कह रहा है और पंचांग के बाद जानेंगे क्या रहेगा आज का राशिफल, कैसा जाएगा आपका दिन, कौन सा करेंगे उपाय, और इसके बाद हम जानेंगे क्या है वास्तु शास्त्र में वेद का कारण। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं हम आज का पंचांग। आज विक्रम संवत 2079 शक संवत 1944 बीसमो 2549 दिनांक की बात करते हैं तो आज 11/3 यानी 11 मार्च 2023 है और ख़ास तौर पर शनिवार का दिन है। शनिवार यानी हमारे हिसाब से पूर्व दिशा में यात्रा जाना वर्जित होता है। आज चैत्र कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है, जिसे हम संकष्टी चतुर्थी भी कहते हैं। मित्रों, संकष्टी चतुर्थी का मतलब होता है जो कृष्ण पक्ष की चतुर्थी होती है उसे संकष्टी कहते हैं। शुक्ल पक्ष में आने वाली चतुर्थी को हम विनायकी चौथ के रूप में जानते हैं। विनायकी चौथ के व्रत का कोई महत्व ज़्यादा नहीं है, संकष्टी चतुर्थी के व्रत का महत्व विशेष है। नक्षत्र चित्रा है 7:11 तक रहेगा और इसके बाद जो है स्वाति नक्षत्र की शुरुआत होगी और योग जो है वह ध्रुव रहेगा। आज के दिन में 19:49 तक इसके व्याघात योग की शुरुआत होगी। करण जो है पव रहेगा 10 बजे तक और इसके बाद बालव करण की शुरुआत होगी। आज की राशि जो है तुला रहेगी, यानी रता अक्षरों पे आपका नामकरण किया जाएगा। जो बच्चे जन्मेंगे अथवा जो लोग जन्म ले रहे हैं उनका आज जिनका जन्मदिन है और जिनकी मैरिज एनिवर्सरी दिन है, उन जातकों के लिए हमारे चैनल के परिवार से खूब खूब हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, हमारे यहाँ जो पूजन होता है उसमें भगवान शिव का अभिषेक आपके नाम से जरूर किया जाएगा। आप यह लाभ अवश्य प्राप्त करेंगे जिनका आज जन्मदिन है। आज एक छोटा सा उपाय आप जरूर करिए कि अगर संभव हो तो काले तिल के लड्डू आप गाय को जरूर खिलाइए। ऐसा करने से आपके दिल के सारे संकट मिट जाएंगे। चलिए मित्रों, शुरू करते हैं हम राशिफल। मेष राशि। मेष राशि वाले जातकों के लिए मन की इच्छाएं और मन की मुरादें तो पूर्ण हो रही हैं। मन में बनाए हुए संकल्प पूरे हो रहे हैं। कुछ नया करने का जो विचार है वह भी पूर्ण हो रहा है। विदेश यात्रा वगैरह के कार्यों में सफलता मिलेगी, लेकिन संतान और पत्नी के साथ थोड़ा तालमेल कम हो सकता है। प्रेम संबंधों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। उपाय के तौर पर आज आप एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत करेंगे, अच्छा दिन जाएगा। चलिए मित्रों, अब जानते हैं वृषभ राशि। बभौ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर और बढ़िया है। यात्रा वगैरह पे आपका जाना भी बन सकता है। वाहन वगैरह खरीदने के योग भी बन रहे हैं। किसी व्यक्ति के साथ थोड़ा तनफन भी हो सकती है। यह टुनफुन बचाने की आवश्यकता आपको दिखाई देती है। अगर सरकार में कोई काम बाकी है या कुछ लेन देन बाकी है तो वह कार्य आपका आज पूर्ण होने की संभावना बन रही है। उपाय के तौर पर आज चावल का दान किसी गरीब को देकर दिन की शुरुआत करें, आपका दिन बेहतर और सुंदर रहेगा। चलिए मित्रों, जानते हैं मिथुन राशि। कच्छ घ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से अच्छी और सुंदर है। यात्रा वगैरह पे आपका जाना बन सकता है, लेकिन मित्रों नौकरी कर रहे हैं तो उसमें प्रमोशन वगैरह जरूर मिलेगा, लेकिन व्यापारियों को थोड़ा सहन करना पड़ सकता है। खास तौर पर जमीन मकान के कुछ प्रश्नों का सॉल्यूशन आज रुक रहा है, नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ हो सकता है। मकान वगैरह खरीदने का जो विचार था वह विचार तो परिपूर्ण होता हुआ दिखाई देता है, लेकिन दस्तावेजी सिग्नेचर वगैरह में सावधानी रखनी आपकी जवाबदारी रहेगी। उपाय के तौर पर आज गाय को घास खिलाकर क्लीं कृष्णाय नमः मंत्र का जप करके दिन की शुरुआत करें, आपका दिन बेहतर सुंदर रहेगा। चलिए अब हम जान लेते हैं कर्क राशि। डह अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए मित्रों आपके व्यापार में तो वृद्धि हो रही है, समय अच्छा दिखाई देता है। मित्रों का साथ सहकार भी मिल रहा है, पति पत्नी का साथ भी मिलेगा।
संतान को लेकर जो चिंता चल रही थी उसमें तो आज अच्छा ही फायदा दिखाई देता है। किसी की मुलाकात से आपको एक नया अवसर प्राप्त होगा। नौकरी वगैरह में प्रमोशन या तो सामान्य है। क्या करेंगे आज? तो आज आप गाय को गुड़ खिलाकर दिन की शुरुआत करिए, आपका दिन बेहतर सुंदर रहेगा। चलिए मित्रों, अब जानते हैं हम सिंह राशि। माटा अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति के हिसाब से समय बढ़िया और सुंदर है। यात्रा वगैरह पे जाना आपका बन सकता है मित्रों। विदेश यात्रा वगैरह के लिए जो फाइलें की थी वह पर्याप्त रूप से पूर्ण होंगे। पैसों का लेन देन अगर कर रहे हैं तो जरा दूर रहिएगा, और किसी ऐसे बाजार में अगर काम कर रहे हैं कहीं इन्वेस्टमेंट गलत न हो जाए यह भी ध्यान दीजिएगा। लालच बुरी बलाय होती है, इस चीज़ को ध्यान रख के काम करना होगा। अंधा विश्वास किसी पे नहीं करना है। क्या करेंगे? तो आज गाय को चने की दाल गुड़ रोटी खिलाकर दिन की शुरुआत करिए मित्रों, अच्छा दिन जाएगा। चलिए अब हम जान लेते हैं कन्या राशि। पठाना अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा आप पर चिंतित जरूर दिखाई देते हैं। पति पत्नी का जो साथ बिगड़ चुका था वह सुधर चुका है, ऐसा योग बन रहा है। संतान प्राप्ति के योग भी बन रहे हैं। माता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी चिंता आपके जरूर शरीर में रहेगी। भाइयों के बीच का तालमेल अच्छा दिख रहा है। जमीन मकान का सॉल्यूशन आएगा। उपाय के तौर पर मूंग का दान आज शिव मंदिर में करके दिन की शुरुआत करिए, आपका दिन बेहतर सुंदर रहेगा। चलिए मित्रों, जानते हैं हम अब तुला राशि। रत अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति के हिसाब से समय सुंदर और बढ़िया है। कुछ नया काम करने के लिए आप उद्धत हुए हो। सुबह से ही उत्साह में दिखाई दे रहे हो। यह उत्साह कहीं गलत न हो जाए इसका भी ध्यान देना। माता और पिता की सेवा करना यही आपका फर्ज होता है। लेकिन मित्रों, अगर आप अपने आप को ही अच्छा मानते हैं तो यह गलत धारणा है। दूसरे को भी कुछ समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो अवश्य आपका मान सम्मान बढ़ेगा। क्या करना होगा? तो आज घर में घी का दीपक जलाइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र का जप करके दिन की शुरुआत कीजिए, आपका दिन बेहतर और सुंदर रहेगा। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं हम धन राशि। भड़ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए गुरु महाराज आपके अधिपति देवता तो जरूर हैं। पराक्रम आपका बढ़ रहा है। विदेश यात्रा वगैरह के कार्यों में आपको सफलता मिल जाएगी। शायद आप कोई नया काम करने के लिए सोच रहे हैं, वह भी पूर्ण होता हुआ दिखता है। व्यापारी हैं तो व्यापार में थोड़ा सा घाटा होने की संभावना जरूर दिख रही है। नौकरी करने वालों को अच्छा दिख रहा है, प्रमोशन वगैरह मिलेगा। अपने अधिकारी वर्ग से जरा सावधान रहना जरूरी है। क्या करेंगे? तो आज आप एक गरीब को भोजन कराइए, दिन की शुरुआत कीजिए। ओम गुम गुरुवे नमः मंत्र का जप अवश्य करिए, देखिए दिन कैसा जाता है। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं हम मकर राशि। खजा अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति के हिसाब से समय सुंदर और बढ़िया है। कुछ छोटी बड़ी यात्राओं पे जाना हो सकता है। माता और पिता का साथ सहकार तो मिल ही रहा है, लेकिन पति पत्नी के बीच में थोड़ा बिछोह होता हुआ दिखाई देता है। संतान के कार्यों को लेकर थोड़ा सा चिंता आपके मन में बन रही है। आर्थिक रूप से समय थोड़ा कमजोर दिखाई दे रहा है। जरा सावधान रह के काम करना जरूरी है। क्या करेंगे? तो आज गाय को चने की दाल गुड़ रोटी खिलाकर दिन की शुरुआत करिए, आपका दिन बेहतर रहेगा। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं हम कुंभ राशि। गर्ष अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए समय के साथ बदलने की आवश्यकता दिखाई देती। कुछ नया काम भी आपके पास आ रहा है और कुछ लोगों की मुलाकातें भी आपके काम में आएंगी, ऐसा दिखाई देता है। लेकिन मित्रों, अंधा विश्वास बिल्कुल न करिएगा। सिग्नेचर वगैरह करते हुए पढ़ना जरूरी है। अगर नहीं पढ़ते तो किसी से बचवा लीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं छल कपट होने की संभावना दिख रही है। क्या करेंगे आप? तो आज आप एक गरीब को भोजन कराइए, दिन की शुरुआत कीजिए, आपका दिन बेहतर और सुंदर रहेगा। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं हम मीन राशि। दशरथ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य और उत्तम दिखाई देती है। माता और पिता के बीच का जो संबंध है वह भी ठीक रहेगा। कुछ नए लोगों के साथ के तालमेल आपके थोड़े बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अगर सरकार के संबंध में कुछ तकलीफें हैं तो उसके लिए आपको थोड़ा दौड़ ज़्यादा लगानी पड़े, ऐसा योग बन रहा है। माता और पिता का साथ सहकार आपको मिलेगा। पति पत्नी के बीच का संबंध अच्छा रहेगा। संतान के कैरियर को लेकर थोड़ा चिंता तो आप जरूर रहेंगे। क्या करेंगे? तो ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करिए, शिव जी पर जलाभिषेक करिए, दिन की शुरुआत कीजिए, आपका दिन बेहतर और सुंदर रहेगा। चलिए मित्रों, यह तो हमने देखा 12 राशियों का राशिफल। अब हम जान लेते हैं आज के टिप्स के बारे में। कभी कभी लोगों के सवाल आए हैं, प्रश्न आते रहते हैं। एक प्रश्न विशेष हमारे पास आया है, जिनने यह पूछा है कि वास्तव में वेद क्या होता है।
तो वेद किसे कहते हैं? बहुत अच्छा सवाल है आपका और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस चीज़ को जरूर जानिए कि वेद है क्या। इस पर हम एक अलग से वीडियो तो बनाएंगे, लेकिन अभी हम इसके वेद के बारे में आपको जरूर बता दें, क्योंकि अगर सवाल आता है और मैं भूल गया तो फिर भूल गया, वो बाद में जल्दी याद नहीं आता, क्योंकि इतनी व्यस्तता होती है कि व्यस्तता में आपके ही सवाल रह जाते हैं। तो आज इस सवाल का पहले संक्षिप्त में मैं उत्तर दे रहा हूँ। मित्रों, वेद का अर्थ होता है कि अगर कोई छाया या कोई ऐसी चीज, अवरोधक चीज, वेद का मतलब सीधे सादी भाषा में होता है अवरोध। तो अवरोध किसका होता है? तो पहले तो मकान के अंदर आने वाला प्रकाश, दूसरा नंबर मकान में आने वाली ऊर्जा, तीसरा नंबर मकान में आने वाली जो मतलब प्रकाश है, हवा। तो मकान में जो हवा आ रही है वह, मकान में जो ऊर्जा आ रही है वह, मकान में जो प्रकाश आ रहा है वह, यानी तेज आ रहा है वह, इन चीज़ों को रोकने वाले तत्वों को वेद कहा जाता है। मान लीजिए आपका मकान है, आप फ्लैट में रह रहे हैं, तो दरवाजे के सामने अगर सीढ़ी है तो वही एक प्रकार का वेद है। तो संभालना चाहिए कि ऐसे मकान हम न खरीदें। मान लीजिए आपका मकान है, बंगलो है, बहुत अच्छा बंगला बना हुआ है, और बंगला के बाद आपके मकान के सामने कोई अंडरग्राउंड टैंक पड़ा हुआ है, अथवा तो वहाँ पर कचरा पड़ा हुआ है, कूड़ा लगा हुआ है, या और कुछ दूसरा मकान बना हुआ है, तो वह भी अपने मेन गेट को वेद में परिणित करता है, क्योंकि वो जो हमारे यहाँ ऊर्जा आ रही है उस ऊर्जा को वह रोकता है। और प्रथम वेद जो है वो द्वार वेद गिना जाता है। दरवाजे का जो वेद होता है वह इम्पोर्टेंट होता है कि जो मेन गेट है, मेन गेट ही अगर अवरुद्ध हो गया तो आपके सारी ज़िंदगी में आपको परेशानी सिवाय कुछ नहीं मिलेगा। तो ऐसी अगर स्थिति बनती है तो हमें उससे दूर रहना चाहिए, हमें उसका प्रयत्न करना चाहिए कि ऐसी चीज़ हमारे पास न रहे। तो मकान का वेद, इसमें द्वार का वेद की आज हम बात आपको कर रहे हैं कि दरवाजे पर अगर कोई पेड़ है तो पेड़ होगा तब भी हमारे यहाँ हवा नहीं आएगी, और पेड़ है तो हमारे यहाँ प्रकाश अंदर आने से रुकेगा, अच्छी पॉजिटिव ऊर्जा हो सकता है उसके कारण रुक जाए। कांटे वाले पेड़ तो विशेष इसमें वर्जित गिने गए हैं। तो यह सब चीज़ें जो हैं, यह वेद का वास्तु दोष में बहुत बड़ा विधान होता है। तो हमें यह देखना चाहिए कि हमारे दरवाजे के सामने कोई ऐसा अवरुद्ध न हो, बस इसका सरल उपाय है। दूसरा उसका उपाय यह होता है कि अगर ऐसा कोई वेद आपके दरवाजे के सामने है, उस वेद को आप हटा भी नहीं सकते, तो ऐसी स्थिति में क्या करना? तो ऐसी स्थिति में आपको यह करना होता है कि आपका जो दरवाज़ा है, तो दरवाजे पर एक आईना लगा दो, यानी कांच आता है जिसे हम दर्पण भी कहते हैं, और चाइनीज दर्पण भी मिलते हैं, उन दर्पण को आप अपने दरवाजे पे लगा दो। तो वह क्या होता है कि कोई भी आने वाली नेगेटिव ऊर्जा या नेगेटिव ऊर्जा को, या हमारे जो वेद रूपी जो अवरोध आ रहे हैं, तो उनको वह रिफ्लेक्ट कर देता है। तो ऐसा करने से आपका यह वेद सामान्य रूप से दूर होता है। विशेष रूप अलग है, हमें उसको सही कराना, वो कराना, वहाँ कोई काट कर लेना या कुछ करना, ये सब अलग चीज़ें हैं, लेकिन मेन सिंपल यह आइडिया रहता है। तो दर्शक मित्रों, वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए, और अगर आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं, वास्तु शास्त्र सीखना चाहते हैं, तो आप हमें ऑनलाइन संपर्क कर सकते हैं। दीजिए आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री को इजाज़त। नमस्कार।